केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बालाघाट आगमन हुआ। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता लेते हुए उन्होंने बताया कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर उनका बालाघाट आगमन हुआ है और अपनी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 20 मई को बालाघाट आगमन हुआ। वह हेलीपैड से पुलिस लाइन स्थित परेड मैदान में उतरे। वहां से वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की चल रही योजनाओं को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। तो वहीं उन्होंने बताया कि उनका बालाघाट आगमन विश्व मधुमक्खी दिवस पर हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर वह दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेते थे, किंतु इस वर्ष आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के आग्रह पर वह बालाघाट पहुंचे हैं और बालाघाट में हो रहे कार्यक्रम में वह भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अब बालाघाट में भी शहद उत्पाद को लेकर लिबर्टी और प्रयोगशाला का लोकार्पण बालाघाट जिले में भी किया जाएगा, जिसका लाभ बालाघाट की जनता को आने वाले समय में देखने को मिलेगा और यह कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कारगर साबित होगा। मधुमक्खी दिवस है, विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर देश के और दुनिया की सभी मधुमक्खी पालकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार का बी बोर्ड इस दिन एक कार्यक्रम आयोजित करता है। तो अलग अलग राज्य में हम लोग करते हैं। इस बार विसेन साहब का दिल्ली आना हुआ और इन्होंने कहा कि इस बार का कार्यक्रम बालाघाट में होना चाहिए। ये पूरा इलाका मधुमक्खी के लिए मुफीद भी बहुत है और इसलिए आज मधुमक्खी दिवस का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इसमें मधुमक्खी पालक किसान बड़ी मात्रा में भाग लेने वाले हैं। एग्री स्टार्टअप्स आने वाले हैं, एफपीओ आने वाले हैं और मधुमक्खी के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है या शहद को प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग आज इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होंगे और वो आपस में अभी 10 बजे से वो शुरू हो गया होगा। तो टेक्निकल सेशन हो रहा है और उसके बाद हम लोग जब पहुंचेंगे तो फिर बाकी आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। आज ही के दिन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में शहद की जांच के लिए जो लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, उनका भी बड़ी संख्या में लोकार्पण और भूमि पूजन बालाघाट की धरती से किया जाए। इसका निश्चित रूप से आने वाले कल में काफी लाभ मिलेगा। मधुमक्खी का कार्य पूरे देश में बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मधुमक्खी पालन से एक तरफ तो शहद प्राप्त होता है, शहद की प्रोसेसिंग होती है, तो अनेक प्रकार के उत्पाद जो बहुत महंगे भी बिकते हैं, मतलब इसी शहद में से मधुमक्खी में से मोमबत्ती भी बनती है। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो उसमें से प्राप्त होते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं और किसान की आमदनी बढ़ती है। और ये एक ऐसा काम है जिसको ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जिसके पास खेती किसानी नहीं है और बिना खेती का किसान है, गांव में रहता है, तो वो भी मधुमक्खी पालन कर सकता है। मधुमक्खी का जो पालन है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, शहद का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और शहद का एक्सपोर्ट भी भारत का काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है इस देश में। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है और ये रोजगार की और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक नया आयाम बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार की चल रही किसानों को लेकर हितग्राही योजनाओं को लेकर भी बताया कि जिस प्रकार से आज सरकार किसानों के हित में योजनाएं चला जा रही है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
क्योंकि जिस प्रकार से छोटे किसान साहूकारों से पैसा उधार लेते थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और वहीं पूर्व में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण भी दिया जाता था, जिसका काम किसानों के द्वारा फसल लेने के लिए किया जा रहा था। वहीं चल रही फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से किसानों की फसल में जब ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से किसान की फसलें नष्ट हो जाती थी तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना चलाकर किसानों की स्थिति को मजबूत करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। आप सबको मालूम है कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता खेती के लिए हमेशा से रही है। 14-15 में जब हम सरकार में आए थे तो कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपया होता था और आज ये बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कृषि के प्रति कितनी प्रधानता भारत सरकार की है। और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उनका भी प्राथमिकता से ध्यान कृषि, किसान और गांव के विकास पर रहता है और उसी का परिणाम है कि आज लंबे कालखंड तक स्थिर रूप से मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18%। मतलब अगर हम ये कहें कि पूरे देश में मध्य प्रदेश कृषि की दृष्टि से अग्रणी राज्य आज हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं है। भारत सरकार ने अनेक प्रकार के उपाय किए हैं जिसको किसान लाभ लेकर और अपनी सुरक्षा और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके। इस योजना के अंतर्गत अब तक 11.5 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक खाते में जमा किया। अब ये भी अपने आप में एक नायाब है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंच गया। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको मिल रहा है। और इससे छोटे किसान की ताकत बढ़ी और वो साहूकार से बड़े ब्याज पर कर्ज लेता था, उससे भी उसको निजात दी। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जिसमें 20-25 हज़ार रुपये तक किसान को लोन मिलता था फसल में। और पूरे देश भर में बढ़ता था तो लगभग 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास बढ़ता। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया। अब 20 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव किसान के बीच में होता है पैसे का, उससे उसका लाभ मिलता है, ब्याज की सब्सिडी मिलती है, टाइम पर जमा करता है तो, और दूसरों से जो उसके लेने की वृत्ति और नुकसान की वृत्ति जो होती थी उससे भी उसको मुक्ति मिली। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि किसान को सब अनुकूलताएं रहें तो भी प्राकृतिक प्रकोप पर निर्भर उसे रहना ही पड़ता है। कभी ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, ये हो गई, सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। इस योजना में खरीफ और रबी में 1.5 और 2% प्रीमियम से किसान को जमा करना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से 2003 में बालाघाट आना कितना कठिन था, यह भली भांति जानते हैं। यहाँ पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय बिजली की स्थिति भी काफ़ी खराब थी। आज गांव में 24 घंटे बिजली दी जारी है, जहां गांव-गांव एवं सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। चिकित्सा सहित औद्योगिकरण आज हर जगह देखने को मिल रहा है। यह सब तेजी के साथ हो रहा है। 2003 में मध्य प्रदेश के नागरिकों की इनकम भी कम थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आज लोगों की इनकम भी बढ़ी है और मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि 2003 से पहले बालाघाट आना कितना कठिन हुआ करता था, या मध्य प्रदेश की सड़कों की क्या स्थिति होती, मध्य प्रदेश में बिजली की बालाघाट में उस ज़माने में क्या स्थिति थी। आज गांव में भी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, गांव-गांव सड़कें, सिंचाई के साधन, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर, बहनों का सशक्तिकरण,
यह तेज़ी के साथ हो रहा है, इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ताकत बढ़ी है। और मुझे ध्यान है कि 2003 में मध्य प्रदेश के नागरिक की पर कैपिटा इनकम 11,000 और आज पर कैपिटा इनकम जो औसत है वो 1,40,000। तो मतलब मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उन्होंने बताया कि एमएसपी को लेकर भी काम किया गया है, वहीं जो लागत आती है उसमें 50% अधिक जोड़कर एमएसपी लागू किया गया है, जिससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रही है, जिसके मायने यही है कि पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसानों की खेती, उसका रकबा, खजरा सभी ऑनलाइन हो जाएगा। एमएसपी को लेकर सरकार किस तरह? एमएसपी तो हम लोगों ने 1.5 गुना कर ही दिया है। करना क्या है, मतलब स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड की थी कि एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। इसको मनमोहन सिंह जी ने 10 साल सरकार उनकी रही, उनने इसको निरस्त कर दिया था इस रिकमेंडेशन को। और मोदी जी ने आने के बाद एमएसपी का स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना और आज जो लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। इससे भी निश्चित रूप से किसानों को फायदा हो रहा है। दूसरा, हम लोग डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रहे हैं। सभी किसानों के खेत का जियो टैग कर उसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे किसान के सारे खेत और उसमें होने वाली फसलों को लेकर सभी क्षेत्रों में लगने वाली फसल की जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से पता कर ली जाएगी। यह एक बड़ा काम सरकार के द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किया जा रहा है, जिससे अभी जो पटवारी के द्वारा ओलावृष्टि होने पर किसानों का सर्वे किया जाता है, इन सब चीज़ों का सर्वे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान जब लोन लेने के लिए बैंकों में जाता है तो उसे लिखवा कर लाने को कहा जाता है, यह सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह सब ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन के जरिए पता कर लिया जाएगा। साथ ही किसान के द्वारा कौन सी फसल कौन से क्षेत्र में कहाँ पर लगाई गई है, कहाँ कितना नफा नुकसान हुआ है, यह सब सरकार के द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से पता कर लिया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जब प्लेटफॉर्म पूरा होगा तो हर किसान का खेत इस प्लेटफॉर्म पर होगा और हर किसान के खेत का जियो टैग भी होगा। मतलब जैसे गौरी शंकर जी विषयम का खेत है तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कितने बीघा का है, जो इनका नाम खसरे में चढ़ा हुआ है, उसका जियो टैगिंग भी हमारे पास होगा और आधार कार्ड से वो लिंक होगा। साथ ही वो बैंक से भी लिंक हो, साथ साथ वो देश भर में जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से भी वो लिंक हो। सैटेलाइट का उपयोग करके हम क्रॉप का सर्वे कराना प्रारंभ कर रहे हैं, कि पायलट तो हम इसी महीने में शुरू करने वाले हैं। तो अभी क्या है कि खेती का आंकड़ा पूरा किसी के पास नहीं है, इसलिए बालाघाट में किसी ने पैदा किया, ग्वालियर वाले को नहीं मालूम। जबलपुर में किसी ने पैदा किया, दिल्ली वाले को नहीं मालूम। अब जहाँ प्याज पैदा ज़्यादा होती है वहाँ भाव कम हो जाता है। दिल्ली की मंडी में तो कभी भाव कम ही नहीं होता। जितना ही प्याज के बारे में बात चलती रहे, टमाटर के, दिल्ली में तो वही मिलेगा जो भाव मिल रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये सारा प्लेटफॉर्म जब बन जाएगा तो बुआई के समय ही सैटेलाइट से कौन सी फसल की जा रही है उसका रिकॉर्ड सरकार। श्री तोमर ने कहा कि 2000 के नोट को सरकार ने ही शुरू किया था और उसे अब सरकार के द्वारा पुनः बंद करने का निर्णय लिया गया है और उसमें भी निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर फायदा ही होगा। जिले ही नहीं मिल रहे गेहूं को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि जिन क्षेत्रों में चावल की अधिक खपत होती है वहाँ चावल पहुँचाया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में गेहूँ की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर गेहूँ दिया जा रहा है। उन्होंने चारा उत्पादन को मध्य प्रदेश में और बढ़ाने की बात कही। तो वहीं किसानों की आय दोगुनी करने वाले सवाल पर श्री तोमर ने कहा कि लाखों से अधिक किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। वहीं हाल ही में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही लाडली बहना योजना को पत्रकार के द्वारा कहा गया कि यह योजना चुनाव को देखकर शुरू की गई है, जिस पर तोमर ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा कभी भी कोई योजना वोट लेने के लिए शुरू नहीं करती है। रूप से 2000 रुपये का नोट जब चालू किया गया था तब ये था कि भाई जल्दी से करेंसी लोगों के पास पहुंच जाए और सब लोग बीच बीच में भी चर्चा करते रहते थे और आज सरकार ने वो बंद करने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से उसका अर्थव्यवस्था को फायदा ही होगा। कर्नाटक का जो चुनाव हुआ है मंत्री जी, गेहूँ नहीं मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा है, इससे कई महीनों सालों से
मुझे तो नहीं लगता कि बालाघाट में एक वर्ष हो गया, बालाघाट में 1 साल होने जा रहा है। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, जिन एरियाज में चावल ज़्यादा खाते हैं उन एरियाज में चावल पहुंचाया जाता है, जिन एरियाज में गेहूँ ज़्यादा खाते हैं वहाँ गेहूँ पहुंचाया जाता है। और अब हमारी कोशिश है, हम राज्यों को ये भी आग्रह कर रहे हैं